हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से इस बीच बड़ी और अहम खबर, विधानसभा के बजट सत्र का चौथा और बेहद खास दिन है। आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है। कांग्रेस सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसके बाद समय निर्धारित किया गया है। दरअसल प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है और इसको लेकर के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी और उन्होंने इस बारे में बताया कि प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 2 घंटे का समय दिया गया है, जिसके बाद वोटिंग होगी और विधायकों के द्वारा तय होगा कि कौन विधायक किसके साथ है। और विपक्षी खेमा हालांकि इसको लेकर के पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहा है। सरकार को अब अपने जो विधायक हैं, समर्थित जो दल है, उसका साथ चाहिए होगा और इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा इस पर व्हिप जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। अगर कोई भी विपक्षी खेमे का नेता यानी कि कांग्रेस पार्टी का अगर कोई भी विधायक सदन से बाहर भी जाता है तो उसके लिए नेता प्रतिपक्ष से उनको अनुमति लेनी होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के विधायकों के लिए भी व्हिप जारी किया गया है और ऐसे में कल देखा भी गया सदन के भीतर जिस तरीके से गहमा गहमी हुई और जननायक जनता पार्टी के जो विधायक जिस तरीके के तेवर इख्तियार किए हुए थे, उसको लेकर माना जा रहा था कि कहीं परिस्थितियां बदल ना जाए। लेकिन शाम होते होते जो बयान जननायक जनता पार्टी के विधायक के द्वारा दिए गए, उसको लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं, जिसमें देवेंद्र सिंह बबली सदन के भीतर बड़ी ही गर्मजोशी के साथ अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का विषय बेहद महत्वपूर्ण है और किसानों के इसी विषय को लेकर के आज अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है और आज फ्लोर टेस्ट के दौरान यह तय होगा कि क्या वाकई में हरियाणा में सरकार आगे यूं ही चलेगी या फिर इस पर कहीं किसी भी तरीके के संकट के बादल हैं। तो विधानसभा में फिलहाल जो स्थिति है वो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं और विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा तैयारी की गई। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि इस विधानसभा के सत्र में वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। सरकार के साथ कितने लोग हैं, सरकार के साथ कितने जनप्रतिनिधि हैं, कितने विधायक हैं, इसको लेकर के शंका सवाल खड़ा किया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट में यह तय होगा कि आखिर कौन विधायक हैं जो सरकार का साथ दे रहे हैं विधानसभा में और कौन ऐसे विधायक हैं जो कि किसानों के इस मूवमेंट में अपना साथ देने वाले हैं। तो विधानसभा के बजट सत्र का चौथा और बेहद अहम और खास दिन है और आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा तैयारी की गई है, लेकिन क्या वाकई में इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सरकार की तैयारी है और सरकार क्या इस फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएगी, ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और चलिए जरा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, सबसे पहले आज का दिन बहुत अहम, बहुत खास, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी और यह माना जा रहा है कि क्या सरकार के ऊपर संकट के बादल आ चुके हैं। ये आज की कार्रवाई के बाद और आज के इस सत्र जो बेहद अहम दिन है, इसके बाद यह तय होगा कि सरकार यूं ही आगे चलेगी या संकट के बादल है। देखिए, बिल्कुल एक अहम दिन तो है। आप जानते हैं कि हरियाणा में 2 दशकों के बाद ऐसा कोई मूवमेंट आया है। इससे पहले 1999 में बंशीलाल सरकार विश्वास मत के दौरान गई थी। बंशीलाल ने जो खुद ही जो है इस्तीफा दिया था। अब 2 तरह के प्रस्ताव आते हैं, विश्वास प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव हो। तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आज राज्य में, विधानसभा में। और कांग्रेस आप जानते हैं कि विधानसभा में जो है ये अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है, लाने जा रही है और आज इस पर जो है पूरा मंथन होगा, चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी। आप जानते हैं कि इस जो अविश्वास प्रस्ताव है, सरकार को ज्यादा इससे खतरा नहीं है क्योंकि जो संख्या बल है वो सरकार के साथ है और जजपा के 10 विधायक हैं और निर्दलीय 7 हैं।
जिनमें से 2 बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवार लगाए तो उन्होंने पहले ही सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। तो 5 अन्य विधायक हैं, सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा, वे अपना ईमेल के जरिए सरकार को समर्थन जो है दे चुके हैं, क्योंकि वे सदन में नहीं आ पा रहे हैं अपनी व्यस्तताओं के और सिरसा में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के चलते। तो इसलिए जो है सरकार को 1% भी खतरा नहीं कह सकते हैं। और इसी बीच आप जानते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरह से जजपा विधायकों का कृषि कानूनों को लेकर रुख था, जजपा ने एक 3 लाइन का व्हिप जो है कल जारी किया है। न केवल जजपा, भाजपा और जो कांग्रेस है, इन सभी दलों ने अपने अपनी पार्टियों में व्हिप जारी किया है। इस व्हिप का मतलब ये है कि कोई भी सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव के जो चर्चा होगी उस दौरान और वोटिंग होगी, कोई भी अनुपस्थित नहीं रह सकता है। इस जो व्हिप जारी किए गए हैं उनमें सख्त बात यह है, अनुमति या बिना अनुमति कोई भी अनुपस्थित नहीं रह सकता है। व्हिप, ये महत्वपूर्ण व्हिप जो है जारी किए गए हैं। और कल लंच और डिनर डिप्लोमेसी भी चलती रही है। आप जानते हैं कि जो निर्दलीय विधायक सरकार में हिस्सेदार भी हैं, चेयरमैन हैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन के, उन्होंने उनका एक फैमिली का अपना एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी निर्दलीय विधायक, अन्य विधायक जो थे वो भी गए हैं। रात को उप मुख्यमंत्री के यहाँ डिनर था, वहां पर भी उपस्थिति जो है बड़ी संख्या में विधायकों की देखी गई है। हालांकि जो जजपा विधायक हैं देवेंद्र बबली और रामकुमार गौतम, सूत्रों का कहना है कि वे नहीं आए। और लेकिन पूरी तरह से किलाबंदी जो है सरकार ने, या फिर ये कहें कोलिशन सरकार ने अपनी तरफ से कर ली है। और कांग्रेस जो है, क्योंकि वो भी अपने अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पूरी तरह से तैयार है। ये उम्मीद व्यक्त की जा रही है, क्योंकि कल ही मेरी बलराज कुंडू से बात हुई थी। हालांकि वे इसे ढकोसला बता रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक ढकोसला, लेकिन समर्थन जो है वे इसका करेंगे। उनका कहना था कि 32 जो विधायकों का समर्थन होगा। ये देखने वाली बात रहेगी कि अविश्वास प्रस्ताव को कितना समर्थन मिलता है, या फिर चर्चा के दौरान, क्योंकि किसानों से संबंधित और सरकार के जो विश्वास खो जाने को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार विश्वास खो चुकी है। आज सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वे किसी गांव में नहीं जा सकते हैं, लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं। उन्हें अपने आयोजनों में, भले वो धार्मिक आयोजन हो या दुख सुख के जो घटनाक्रम रहता है, शादी ब्याह है या मौत है, वहां पर इन विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा है। और इस बात का दुख जो है बबली जो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी जिक्र कर चुके हैं, जो सिहाग भी किसानों के लेकिन राकेश जी, इसमें कांग्रेस पार्टी को इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर पूरा विश्वास नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को इस अविश्वास प्रस्ताव पर पूरा विश्वास नजर आ रहा है और इसीलिए वो फ्लोर टेस्ट के लिए सामने आ रहे हैं। लेकिन सदन के भीतर संख्या बल के हिसाब से तो ठीक है, आंकड़ों का गणित तो ठीक है, लेकिन उसके इतर जननायक जनता पार्टी के विधायक जो सत्र के भीतर जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ उन्होंने सवाल उठाए, सरकार पर निशाना साधा, इन सभी परिस्थितियों को देख करके आज ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जननायक जनता पार्टी के जो विधायक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किनारा कर जाएं। देखिए, अभी तक की जो सूचनाएं हैं, कई लोगों से बात भी हुई है, किनारा करने की बात नहीं है, क्योंकि माहौल जो है, राजनीतिक माहौल एक अलग तरह का है। क्योंकि ये लोग, हो सकता है कि कृषि कानूनों के ऊपर जो है किसानों के हित में बोलें, लेकिन जो पार्टी का व्हिप है वो बहुत सख्त रूप से जारी हुआ। 3 लाइन का व्हिप जजपा ने जारी किया है, जिसमें अनुपस्थित, जैसा मैंने बताया कि अनुपस्थित रहना जो है वो अलाउ नहीं है। और इस दौरान यदि कोई विधायक जो है अपनी पार्टी के लाइन के खिलाफ जाके वोटिंग भी करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। इस 3 लाइन के व्हिप का अर्थ ये है। हमारी जब जो संसदीय कार्य प्रणाली है उनके विशेषज्ञों से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि 3 लाइन का व्हिप जो है काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो ये 3 लाइन का व्हिप जो है जजपा ने जारी किया है। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहा हो कि इस तरह की संभावना, इस तरह की घटना हो सकती है। जो विधायक, अब देखने वाली बात यह है कि 2 विधायक जो हैं पूरी तरह से, लेकिन अगर रामकुमार गौतम का, अगर आपने कल सारा दिन कार्रवाई देखी है तो रामकुमार गौतम ने कितने बचाव का रास्ता करते हुए कृषि कानूनों को लेकर मौजूदा सरकार को भी जो है आड़े हाथों लिया और साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया है। राहुल गांधी को किस तरह से उन्होंने निशाने पर लिया, आपने स्वयं देखा। माफ करें। तो इस तरह से जो जजपा वाली स्थिति है, निर्दलीय विधायकों वाली, जैसे मैंने बताया कि लंच और डिनर डिप्लोमेसी है, चली है। हालांकि इसे बड़ी साफ गोई अंदाज से आयोजित किया गया
और ये सुनिश्चित किया गया कि जो सरकार के साथ संख्या बल जो है पूरा रहे। बहरहाल आप बात कर रहे थे कांग्रेस की। कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद है, पहले ही कांग्रेस के सीनियर नेता जो हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार गिराना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन चेहरों को बेनकाब करना है जो किसानों के बीच जाकर किसान हित की बात करते हैं और अपनी पार्टी में बैठकर वो कृषि कानूनों को जो है सही बताते हैं। क्योंकि चर्चा होगी, चर्चा को कांग्रेस खूब जो है जनता के बीच जाकर भुनाएगी और कहेगी कि देखिए इनका असली रूप ये है। और ये जिस तरह से हमने बताया कि वोटिंग में सरकार को 1% जो है खतरा नहीं है, क्योंकि संख्या बल जो है आप देख लीजिए, 5 निर्दलीय विधायक इस समय जो है पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। 10 की संख्या जो है वो जजपा के लोगों की है और 40 भाजपा के स्वयं के हैं, यानी कि 55 लोगों की संख्या जो अभी है भाजपा के साथ है। तो ऐसे में जो सरकार को कि 1%, मैं फिर कह रहा हूं कि 1% भी जो है खतरा नहीं है। लेकिन वोटिंग के दौरान अब बात जो ये है कि आखिरकार सत्ताधारी दल ने इस सब के लिए किस तरह से तैयारी की है, इसकी झलक कल भी जो है सदन में देखने को मिली है। ठीक है, आप ये देखिए, जब राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा के दौरान भाजपा के विधायकों ने यह भी कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जब बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हुड्डा सरकार लाई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आज वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यानी कि सत्ता दल का जो पूरा फोकस है वो कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के गले डालने की बात रहेगी। कांग्रेस को याद दिलाया जाएगा कि ये कृषि कानून जो हैं एमएसपी की बात है, और ये जो एमएसपी एपीएमसी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है कांग्रेस के समय चल रही थी। वे इस बात को भी करेंगे कि जो एक किसानों के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुखिया थे, उस कमेटी का भी जिक्र आएगा। इस बात का भी जिक्र आएगा कि सरकार जो है ना केवल गेहूं और जीरी बल्कि 7 अन्य फसलें जिसमें तो यानी कि राकेश जी आज के बाद परिस्थितियां बदलने की उम्मीद है। वो भी जो सरकार है के खिलाफ किसान कानून को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, क्या उसमें बदलाव आ सकता है? क्योंकि आज सरकार की तरफ से भी अपने पॉइंट्स रखे जाएंगे, अपनी बातें रखी जाएंगी कि किसानों के लिए उन्होंने क्या काम किए हैं। और जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इससे पहले क्या किया गया था, एपीएमसी खत्म होने को लेकर के जो शंकाएं थी, तो ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने भी है। अविश्वास प्रस्ताव बेशक वो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आज की तारीख के बाद ये सभी चीजें बदल भी सकती हैं। देखिए, बदलेगी बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए कि किस तरह से जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उनके घरों के बाहर कल जो है खासकर जजपा के विधायकों के घर के बाहर किस तरह से किसानों ने घेराबंदी की है, धरने प्रदर्शन किए हैं और मांग की कि वे अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस का साथ दें। क्योंकि किसानों को समझाने के लिए हरियाणा ही नहीं पूरा देश लगा है, पूरी केंद्र सरकार लगी है, लेकिन उनकी मांग जो है तीनों कृषि कानून वापिस लिए जाएं। और जजपा के विधायक रामकुमार गौतम ने भी कल कहा कि 3 साल 2 महीने के लिए इन्हें जो है होल्ड कर लिया जाए। इस बात पर अब ये ज्यादा फोकस आने लगा है सत्ताधारी दल का कि इसे जो है कृषि कानूनों को होल्ड कर लिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप ये देखें कि जिस तरह से सारा ये इशू चल रहा है, किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कृषि कानून उनके हित में है। और ये कांग्रेस ना केवल केंद्र सरकार बल्कि हरियाणा सरकार भी, हरियाणा सरकार के मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी ये समझाने की कोशिश में लगे हैं कि ये कृषि कानूनों से किसी तरह से अहित नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल सदन में कहा भी कि सरकार जो है एमएसपी खत्म करने नहीं जा रही है, मंडियों को खत्म करने नहीं जा रही है और किसी तरह का संकट किसानों के समक्ष नहीं है। ये बार बार दोहराया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने तो यहां तक कल सदन में कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जो है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और एक एक दाना जो है किसान का वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा, तहत खरीदा जाएगा। जितनी फसल आएगी ये उसके लिए व्यापक दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से नुमाइंदे अपनी बातें रखते रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने इस पर जानकारी दी और हमारे सभी दर्शकों तक ये बातें पहुंचाई हैं। और विप का मतलब क्या है और इसके मायने क्या है, ये सभी चीजें अब दर्शक समझ भी पा रहे हैं कि अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो कोशिशें हैं, आज क्या उसके बाद, आज फ्लो टेस्ट के बाद ये पूरी तरीके से परिस्थितियां बदलने वाली हैं। इसको लेकर के क्या होगा ये आज सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलेगा। और रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का।
किसानों का आंदोलन 105वें दिन भी जारी है और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कानूनों को लेकर के नाराजगी है। किसानों ने अनूप धानक को ज्ञापन दिया है। तो जननायक जनता पार्टी के विधायक और साथ ही साथ जोगीराम सिन्हा को भी ज्ञापन दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने की मांग की गई है। तो सीधे सीधे घेराबंदी की जा रही है और किसानों के पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सरकार के खिलाफ वोट करने की बात की जा रही है। किसानों ने समर्थन ना देने पर ऐलान किया है और साथ ना देने पर गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये किसानों का कहना है। और किसानों का आंदोलन 105वें दिन भी जारी है और जैसे जैसे ये पूरा आंदोलन चल रहा है इसमें अलग अलग चीजें, क्योंकि इससे पहले हरियाणा के ही एक विधायक इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला, एकमात्र विधायक, उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया इसी आंदोलन को लेकर के। उन्होंने ये कहते हुए अपना विधायक पद से इस्तीफा दिया कि वो इस आंदोलन में किसानों का साथ दे रहे हैं और इसीलिए इस विधानसभा से वो अलग हो रहे हैं। विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अब इसको लेकर के परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रही है और फ्लो टेस्ट होगा जिसमें यह देखा जाएगा कि सरकार के नैया पार हो पाती है या संकट के बादल सरकार के ऊपर है। वहीं साथ ही साथ किसानों का भी एक दबाव देखने को मिल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है जिसके समर्थन से सरकार इस वक्त हरियाणा में चल रही है, उनके विधायकों पर किसानों के द्वारा एक तरीके से दबाव भी है। कृषि कानूनों का लगातार किसान जब विरोध कर रहे हैं तो किसानों ने अनूप धानक को ज्ञापन दिया है। वहीं साथ ही साथ जोगीराम सिन्हा को भी ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देते हुए यह साफ किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर आपको सरकार के खिलाफ वोट करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसको लेकर के आगे आने वाले समय में किसान अपनी रणनीति बदलेंगे और जितने भी नेता हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा रुक कर लेते हैं। अनूप, क्या इस वक्त मौजूदा वक्त में जो स्थितियां बन रही हैं और आज का दिन जब बेहद खास अहम है, तो कृषि कानूनों की लड़ाई अब विधानसभा तक आ चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के द्वारा जो सरकार में सहयोगी दल है जननायक जनता पार्टी के विधायकों का घेराव हो रहा है। कितना दबाव उन विधायकों पर है जो कि सरकार का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल शुभेंदु जी, जिस प्रकार से आज 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया जाना था, इसको लेकर के किसानों ने पहले से घेराबंदी की हुई थी और कल 9 मार्च को उन्होंने विधायक जो है उकलाना से राज्य मंत्री भी है अनूप धानक, उसके निवास स्थान पर पहुंचे हिसार में ही। इसके अलावा जो बरवाड़ा से जेजेपी के विधायक हैं जोगीराम सिन्हा, उनके मकान पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों के वोट लेकर के, मजदूरों के वोट लेकर के वो विधानसभा में भेजे गए हैं, तो आज जरूरत है किसान को और मजदूर को कि उनके पक्ष में वो वोट करें। इसलिए अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा और वो गांव में आने पर अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके नफे नुकसान के वो खुद जिम्मेवार होंगे। इस कल किसानों के कड़े तेवर यहाँ पर देखने को मिले। जी शुभेंदु। ज्ञापन भी दिया गया है, इसमें जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सरकार के खिलाफ वोट नहीं देते हैं तो गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल शुभेंदु जी, उन्होंने ज्ञापन दिया है और जिस प्रकार से जोगीराम सिन्हा की धर्मपत्नी वहां पर मिली थी और अनूप धानक के भाई वहां पर मिले थे, तो उनको ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों तक ये बात पहुंचा दी जाए कि इलाके के जो किसान हैं वो ये चाहते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव उसमें वो किसानों के समर्थन में खड़े हों, क्योंकि जेजेपी पार्टी के मुख्यतः 3-4 विधायक इस इलाके से आते हैं। चाहे वो नानोद की बात की जाए, चाहे बरवाड़ा की बात की जाए, उकलाना और टोहाना की बात की जाए, तो मुख्यतः 4 विधायक ऐसे हैं जो इस नजदीकी इलाके से आते हैं और पूरा ये कृषि क्षेत्र है, मजदूरों का इलाका है। तो इस प्रकार से किसान और मजदूर चाहते हैं कि अब वो अपना वोट दे करके अगर उनको विधानसभा में भेज सकते हैं तो आज उन्हें जरूरत है कि उनके पक्ष में ये विधायक वोट करें। जी अनूप, लेकिन आज सुबह से कुछ हलचल तेज है, विधायकों के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा है, किसान क्या पहुंच रहे हैं वहां पर भी?
देखिए शुभेंदु जी, आज का कार्यक्रम नहीं रहा है क्योंकि आज विधायकों ने अपना पक्ष देना है कि वो सरकार के पक्ष में जाएंगे, किसानों का समर्थन करते हुए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट देंगे। इसको लेकर के किसान आज पूरी की पूरी जो उनकी निगाहें हैं सदन पर रहेगी, और अगर आज के बाद अगर वो किसानों की बात नहीं मानते तो उसके बाद किसान अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये हिसार से जानकारी, और जो सहयोगी दल हैं खास करके मुश्किल उनके लिए ज्यादा है, जननायक जनता पार्टी के विधायकों के लिए बड़ा मुश्किल दौर, और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसानों के द्वारा एक प्रेशर कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जा रहा है, क्योंकि ये इसको लेकर के साफ किया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद सरकार गिराना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि आखिर विधानसभा के भीतर ऐसे कौन कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो कि किसानों के इस आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं। मनोज कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी उनसे भी जाने। मनोज, अभी तक जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी के विधायकों का घेराव करने की बात की जा रही है, तमाम जो दूसरे विधायक हैं दबाव तो उनके ऊपर भी है, चाहे निर्दलीय विधायक हो। जी बिल्कुल, अगर यहाँ जिला है, यहाँ पर तमाम जो 4 विधायक चारों कांग्रेस से संबंधित है, और यहाँ से 4 विधायक पहले ही कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, उनका अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ जाना उनका माहौल बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसके बात की जाए जज्जर जिले में कोई जजपा और भाजपा का विधायक फिलहाल नहीं है। मनोज, लेकिन इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये कहा गया, जब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाने की तैयारी चल रही थी, तो ये कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इससे पहले विधायक दल की बैठक में भी साइन नहीं किए थे। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है वो महज कागजी है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसमें कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो भी साथ नहीं दे रहे हैं? राजनीति से प्रेरित है, लेकिन यहाँ अगर कहा जाए तो 4 विधायकों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो गुट है उसके है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो कोशिश है, उसमें 4 विधायक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, और 4 विधायक सरकार के खिलाफ अपना अविश्वास प्रस्ताव और उस सरकार के खिलाफ ही वोट करेंगे। ठीक है। और इसमें मनोज, क्योंकि लगातार किसानों के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं कि वो विधायकों के घर का घेराव करें, आज क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के तैयारियां हैं, इसको लेकर के वोटिंग भी होनी है, 10 बजे के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी और 2 घंटे का समय है, उसके बाद वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले विधायकों के घरों का घेराव भी शुरू हो गया है क्या? वहां पर किसान पहुंच रहे हैं? यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान पिछले 2 दिनों से पूरी यही चर्चा है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ जो होगा उसमें क्या कुछ रुख रहेगा, क्या निर्दलीय विधायक जो जजपा के विधायक है उनका क्या कुछ रुख रहेगा, और इसको लेकर पूरा दिन यहाँ जो डासा बोर्ड किसान चर्चा करते रहे। आज भी जो किसानों की जो नजर है वो चंडीगढ़ विधानसभा पर उस पर ही बनी रहेगी, क्योंकि सरकार किसानों का नजरिया जो आज प्रमुख नजरिया है, जो किसान संगठनों का आह्वान उन्होंने निर्दलीय विधायकों जजपा के विधायकों से आह्वान किया है कि वो सरकार के खिलाफ जो वोटिंग करे, सरकार के अविश्वास प्रस्ताव को जो है उसको सरकार के खिलाफ भी अपनी वोटिंग जारी रखेंगे। ठीक है, जो सोच है वो किसान संगठन किसान आह्वान कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसानों का आह्वान जो निर्दलीय और जजपा जो विधायक आह्वान किया जा रहा है किसानों के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के अपना एक पूरी तरीके से निर्णय लें। हालांकि इसको लेकर के ज्ञापन भी दिया गया है। बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन इसमें जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों के लिए बेहद मुश्किल भरा समय है लगातार इसको लेकर के, क्योंकि किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है, आह्वान भी किया जा रहा है, लेकिन देखना यही है कि क्या सरकार इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाती है।